स्वागत है आपका नॉलेज 56 पर। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जिसने 4 बार घर छोड़ा सफलता पाने के लिए और खड़ी कर दी एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो आज बहुत से देशों में अपनी कारें सेल करती है। यह सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। जानते हैं सब कुछ शुरू से। हम जिस व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है चुंग जू युंग और वही हुंडई कंपनी के संस्थापक थे। चुंग जू युंग का जन्म दक्षिण कोरिया के एक गरीब किसान के यहाँ 25 नवंबर 1915 को होता है। वे 7 बच्चों में से सबसे बड़े थे। जब वह बड़े होते हैं तो उनके मन में भी शिक्षक बनने का सपना आता है, जैसे हर युवा में कुछ ना कुछ बनने का सपना होता है वैसे। पर उनका शिक्षक बनने के सपने में रुकावट आ जाती है, क्योंकि वह एक गरीब किसान के बेटे जो थे, उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वह पढ़कर अपना सपना पूरा कर सके, जिसके कारण चुंग उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने दादा द्वारा संचालित एक स्थानीय स्कूल में की। जब भी उन्हें खेतों में काम नहीं करना होता था तब वह समय निकालकर स्कूल जाया करते थे। उनके पिताजी ने उन्हें भी खेतों के कामों में लगा रखा था। चुंग अपनी गरीबी से थक गए, जिसे वह और उनका परिवार भी सह रहे थे। जब चुंग 16 साल के होते हैं तो वह घर से भागने का फैसला करते हैं और उनके इस सफ़र में साथ होता है उनका दोस्त जो भी गरीबी से परेशान था। पेचुन घाटी के सबसे खतरनाक रास्तों से 15 मील की पैदल यात्रा के बाद दोनों पहुंचते हैं कोवन, जहां उन्होंने निर्माण मजदूरों के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने कम वेतन पर लंबे समय तक काम किया। पर चुंग को पसंद था कि वह स्वतंत्र रूप से पैसे कमा सके। और एक दिन उनके पिता को उनके ठिकाने के बारे में पता चल जाता है और वापस उनके पिताजी उन्हें घर ले आते हैं। चुंग और उनके दोस्त ने जो यात्रा शुरू की थी उससे उन्हें सिविल इंजीनियरिंग का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने एक और भागने की योजना बनाई। 2 साथियों के साथ चुंग अप्रैल 1933 में कीजो के लिए निकलते हैं। चुंग और उनके दोस्त को एक अजनबी ने धोखा दिया। उसने उन्हें नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे पैसे लेकर चला गया और उनकी यात्रा समाप्त हो गई और चुंग का एक और प्रयास असफल हो गया। फिर चुंग अपने पिता की मदद करने के लिए परिवार के खेत में रहे। फिर चुंग ने फैसला किया कि गरीबी से बाहर निकलने का एक और प्रयास करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने पिताजी की एक गाय बेचकर 70 वान का ट्रेन का टिकट पाने में वह सफल हो गए। कीजो पहुंचने के बाद चुंग ने एक स्थानीय स्कूल में अपना नाम लिखवाया ताकि वह एक अकाउंटेंट के रूप में अपना करियर शुरू कर सके। 2 महीने तक सब कुछ ठीक चला। फिर उनके पिताजी उन्हें ढूंढने में सफल हो गए और वापस अपने साथ ले आए। पर चुंग कहाँ मानने वाले थे। उनके सिर पर तो कुछ करने का जुनून था। फिर क्या, चुंग चौथी बार और प्लान बनाते हैं भागने का। वह रात के समय अपने एक दोस्त के साथ निकल गए। उनका दोस्त जबरन साजिश से बचना चाह रहा था। चुंग को जो भी काम मिल सकता था वह चुंग करने लगे। उन्होंने मजदूरी की। फैक्ट्री में एक सहायक के रूप में काम किया। लगभग 1 साल तक फैक्ट्री में काम करने के बाद चुंग को राइस स्टोर में डिलीवरी मैन की नौकरी मिल गई। यह उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने डिलीवरी मैन का काम बहुत लगन से किया, ग्राहकों की प्रशंसा जीती। फिर चावल की दुकान के मालिक ने पूरी दुकान का हिसाब चुंग को दे दिया। स्टोर अकाउंटेंट के रूप में उनका व्यावसायिक ज्ञान को पूरी तरह विकसित होने में मदद मिली। 1937 में स्टोर का मालिक बीमार हो गया और उसने स्टोर चुंग को देने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में चुंग चावल स्टोर के मालिक बन गए। स्टोर बढ़ता गया और 1939 की शुरुआत तक अच्छा मुनाफा कमाया। फिर
जापान अपने देश और सेना के लिए चावल की पूर्ति हो सके। उस समय युद्ध हो रहा था, इस कारण कोरिया का चावल व्यापार नहीं हो सका। इसके चलते चुंग को अपना स्टोर बंद करना पड़ा। फिर चुंग अपने गांव लौट आए और 1940 तक वहीं रहे। फिर चुंग ने ऑटोमोबाइल मरम्मत व्यवसाय में प्रवेश करने का फैसला किया। एक दोस्त से खरीदे गए सर्विस गैराज का इस्तेमाल करते हुए चुंग ने 3000 वॉन के ऋण पर एक A2 सर्विस गैराज शुरू किया। उन्होंने 3 साल के अंदर कर्मचारियों की संख्या 20 से 70 कर दी और चुंग अच्छा मुनाफा कमाने में सक्षम हो गए। फिर चुंग के सामने एक और समस्या आती है 1943 में। जापानी सरकार ने युद्ध के प्रयास के तहत गैराज को एक इस्पात संयंत्र के साथ मिलाने को मजबूर किया, लेकिन चुंग ने एक अच्छा मुनाफा गैराज से कमा लिया था। 50,000 येन की बचत के साथ गसान लौट आए। 1946 में कोरिया को जापानी नियंत्रण से आज़ादी मिलने के बाद चुंग ने युद्ध के बाद फिर से निर्माण और उद्योग में हुंडई और हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। दक्षिण कोरिया के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाया। चुंग ने जहाज निर्माण में कोई अनुभव न होने के बाद भी उन्होंने उत्साहन शिपयार्ड बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। चुंग की मृत्यु 2001 में 85 वर्ष की आयु में सियोल में अपने घर पर हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।